चलो हायरार्की और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हायरार्की का मतलब होता है रैंकिंग, एक ऑर्डर में। जैसे कि मान लो तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके 5 ब्रांच है, ठीक, और उसका जो ओनर है वो कोई एक पर्सन है, ठीक। तो उस ओनर के अंडर में उस स्कूल का 5 प्रिंसिपल आए, ठीक है। उस ओनर के अंडर में स्कूल्स के जो 5 अलग अलग प्रिंसिपल हैं वो हैं। अब प्रिंसिपल के अंडर कौन होंगे? टीचर्स, ठीक है। अब टीचर्स भी मान लो क्लास टीचर्स, जो हर एक क्लास की रिपोर्टिंग प्रिंसिपल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ओनर हो गया, उसके नीचे प्रिंसिपल हो गया, उसके नीचे टीचर्स हो गया, मतलब ठीक है, चलो मान लो क्लास टीचर्स हो गया। अब क्लास टीचर हर एक क्लास में मॉनिटर बनाता है, जो मॉनिटर क्लास टीचर को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो उस क्लास टीचर के अंदर मॉनिटर्स हो गए। अब मॉनिटर्स के नीचे बच्चे हो गए जिससे वो कंट्रोल करता है। तो ओनर को क्या करना है? उसको बस प्रिंसिपल्स को कंट्रोल करना है, ठीक। अब प्रिंसिपल स्ट्रिक्टनेस बना के रखिए क्लास टीचर पे और क्लास टीचर मॉनिटर पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक लेवल हो गया, स्टूडेंट से लेकर ओनर तक ये एक लेवल है। तो यही होता है रैंकिंग जो है वो हायरार्की कहते हैं, ठीक। उसी तरह जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो वो एक हायरार्की में, एक ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट और एनिमल का किंगडम है अलग अलग। अब प्लांट का क्लासिफिकेशन अलग किया गया, प्लांट के अंदर और भी ग्रुप्स आ गए, एनिमल के अंदर और भी ग्रुप्स आ गए, ठीक है। फिर उस ग्रुप में भी और ग्रुप्स हैं, ठीक। इस तरह से जो रैंकिंग है, जो डिवीजन है, उसे हम हायरार्की कहते हैं। तो 3 साइंटिस्ट थे, हैकल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वुल्फ। इन लोगों ने ये जो किंगडम नाम है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने का क्या कोशिश किया, ट्राई किया, ठीक है। तो ये देखो, ये जो वर्गीकरण समूह की हायरार्की है वो कैसे है, ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करी गई है। तो सबसे पहले है मोनेरा, ठीक, उसके बाद है प्रोटिस्ट, उसके बाद है कवक मतलब फंगस, फिर प्लांट है, फिर एनिमल है। तो देखो सिंपल ऑर्गेनिज्म से ना हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ, ठीक। ये क्या हो रहा है? एक तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। सिंपल से, प्रिमिटिव से हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किंगडम्स है, ये 5 मेन किंगडम्स में ही जितने भी लिविंग हैं उनको डिवाइड किया गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये मोनेरा है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगस और एनिमल को कैसे आप याद रखोगे? तो जो ये मोनेरा है वो क्या होता है? वो प्रोक्रियोट होता है। क्या होता है? प्रोक्रियोट होता है और ये यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है। फिर प्रोटिस्ट है, वो क्या है? ये यूनिसेलुलर है बट ये यूक्रियोट है। यूक्रियोट मतलब जिसका न्यूक्लियरिजन डिफाइंड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है बट वो क्या है? प्रोक्रियोट्स। फिर जो प्रोटिस्टा है वो क्या है? वो मल्टी सेलुलर है बट वो क्या है? वो यूनिसेलुलर है और वो क्या है? यूक्रियोट, ठीक। यूनिसेलुलर बट क्या है? यूक्रियोट। फिर हम फंगस की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूक्रियोट है। ऑब्वियसली हम क्या हो रहा है? एडवांस चल रहे हैं, राइट, एडवांस चल रहा है। अभी तक हमने क्या बात की? जो यूनिसेलुलर और प्रोक्रियोट है। फिर जो यूनिसेलुलर है और क्या है? यूक्रियोट। फिर फंगस की तरफ बढ़ेंगे। फंगस क्या है? मल्टी सेलुलर है, यूक्रियोट है, विथ सेल वॉल है, ठीक है, विथ सेल वॉल है। अब प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट क्या है? मल्टी सेलुलर, यूक्रियोट, विथ सेल वॉल, राइट। फिर है एनिमल। एनिमल ही क्या है? वो है मल्टी सेलुलर है, यूक्रियोट है,
और विदाउट सेल वॉल है, राइट, विदाउट सेल वॉल है। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक किंगडम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चलो देखो, ये क्लासिफिकेशन विटेकर की क्लासिफिकेशन है जो मोनेरा से स्टार्ट होकर एनिमेलिया तक गई है। सिंपल से जाते जाते ये कॉम्प्लेक्स बनती गई है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है किंगडम्स का वो किस बेसिस पर है? ठीक है, उनकी जो शारीरिक संगठन है, मतलब जो उनका स्केलेटन है, ठीक है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनका जो नेचर ऑफ सेल है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, नंबर्स ऑफ सेल है उस पर डिपेंडेंट है। अब आगे देखो, जो ये मोनेरा है उनका भी ना क्या किया, उनको भी डिवाइड कर दिया गया, किसमें, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया गया है। ठीक है, इस तरह से उनकी भी आगे जाकर हर एक किंगडम की क्या की गई है, उसमें भी क्लासिफिकेशन, उनकी भी अलग से ग्रुपिंग करी गई है, अलग अलग सब डिविजन्स बना दिए गए हैं। चलो अब हम ये इतना हायरार्की की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना हम बात कर रहे हैं कि रैंकिंग ऑर्डर की, बट ये हायरार्की जो है वो कैसी है? ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे एंड है? तो देखो, ये किंगडम से स्टार्ट है, किंगडम के अंदर फिर सब डिविजन्स हैं। क्या है? सब डिविजन्स, वो से हम फाइलम कहते हैं। फिर वो फाइलम और क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक, फिर जो क्लासेस हैं वो ऑर्डर्स में डिवाइडेड हैं, फिर ऑर्डर्स फैमिली में डिवाइडेड हैं, फिर फैमिली जीनस में डिवाइडेड है, फिर स्पीसीज में डिवाइडेड है जीनस। और ये सारी जो डिविजन्स है वो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज उनको एक ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक है, अब जैसे एनिमेलिया की बात करें तो उसमें बहुत सारे फाइलम है, 7 फाइलम है। ठीक है, अब उसमें जो कॉर्डेट्स हैं वो अलग हैं। इस तरह से बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज कॉर्डेट्स में क्या हो गया, कॉर्डेट्स में जितने मैमल्स आते हैं जिनका भी बैकबोन है वो सारे कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह जिनके लेग्स जॉइंट हैं, यहाँ अर्थोपोड्स जो होते हैं, उनको एक में डाल दिया गया है। इसी तरह 7 नंबर्स ऑफ फाइलम्स हैं। ठीक, अब उसी फाइलम में और भी क्लास हैं, जैसे कि हम कॉर्डेट की बात कर रहे थे, उसमें रेप्टेलिया है, मैमल्स हैं, ठीक है, इंसेक्टा है, ऐसे करके क्लासिफिकेशन कर दी गई है क्लासेस की। फिर उस क्लास की ऑर्डर में डिवीजन किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद उसके बाद फैमिली में, जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मैमल जो है वो नंबर्स ऑफ क्लासेस में डिवाइडेड है। जो ह्यूमन है वो प्राइमेट क्लास में बिलोंग करता है। ठीक, अब प्राइमेट में भी अलग अलग फैमिलीज हैं और जो ह्यूमन है वो होमिनिड में आता है। इस तरह से क्या हुआ है, डिवीजन होता गया है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, क्या स्पेसिफिक 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 होता जाता है। ठीक है, चलो, इस प्रकार जो वर्गीकरण के पदानुक्रम में जो जीव हैं उनकी जो सिमिलैरिटीज है, उनकी जो डिफरेंसेस है, उसके हिसाब से उन्हें डिवाइड या उनको ग्रुपिंग की गई है। ठीक है, अब जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक होते जाते हैं और हम देखते हैं जो ये सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन हो जाती है वर्गीकरण की। अगर कोई पूछे आपसे कि वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है, ठीक, वो क्या है, वो स्पीसीज है ना। स्पेसिफिक स्पेसिफिक होता गया है और नैरो होता गया है। ठीक, क्या होगा, जो नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कम होता जाएगा। अब एनिमल है, एनिमल में तो सारे एनिमल्स आ गए हैं ना, चाहे वो बर्ड हो गया, चाहे वो एक्वाटिक हो गया, चाहे वो जो हमारे जितने भी तरीके के एनिमल्स हम देखते हैं वो हो गए। अब हम उसके अंदर गए तो मैंने बताया कि जिनकी रिब होती है, जिनका जो बैकबोन होता है वो हो गया, जिनके पैर जुड़े हैं वो हो गया, ऐसे ऐसे करके उनको डिवाइड कर दिया तो नंबर्स कम हो गए। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना रैंकिंग के, एनिमल्स के नंबर कम होते जाएंगे और उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज है ना वो बढ़ती जाएगी, वो स्पेसिफिक होती जाएगी। ठीक,
तो हम आपसे पूछा जाएगा कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई कौन सा है, जो सबसे छोटा इकाई कौन सा है, तो वो है स्पीसीज, जाति। ठीक, और जिस जाति की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी। क्या होगी? सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी। एक स्पीसीज वाले एनिमल्स में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी। चलो, वर्गीकरण और विकास। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें हर एक किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा मोनेरा है वो क्या है? यूनिसेलुलर और यूक्रियोटिक। ठीक, वो है यूनिसेलुलर और यूक्रियोटिक। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होगा, और दूसरी बात ये कि ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है ना? ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकता है और ये दूसरे पे भी डिपेंडेंट होता है। अब जो अपना खाना खुद बनाता है वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। और दूसरा है बैक्टीरिया एग्जाम्पल। ठीक, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है वो, और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। तो मोनेरा कौन है? ऐसे याद रखना, मोनेरा जो है वो है यूनी प्रो। ठीक, सॉरी, यूनी और प्रो। ठीक है, चलो अब बात करेंगे प्रोटिस्टा की। अब प्रोटिस्टा क्या था? यूनिसेलुलर और यूक्रियोटिक है। क्या है ये? यूनी और यूक्रियोटिक। ठीक, यूनी और यूक्रियोटिक है। देखो, इसके पास क्या स्पेशल फीचर है? लोकोमोशन। ये मूव कर सकता था, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। आपके सामने जो ये प्लाज्मोडियम है, इसके ना आप देख रहे हैं कि ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है ना, कुछ ऐसा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर। इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला, जो इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ऐसे ही एमीबा के पास ना सूडोपोडिया होता है। क्या होता है? सूडोपोडिया। एक तरह से वो फॉल्स फीट होता है, नकली पैर जैसा। ठीक है, और वो खाना अंदर लेने के लिए भी यूज होता है। वो जो नकली पैर है वो यहाँ वहां कहीं से भी उसकी बॉडी से निकल जाता है। ठीक, और वो क्या करता है? जैसे ही खाना आता है ना, तो वो ऐसे लेकर उसे अंदर ले लेता है। ठीक, और उसी सूडोपोडिया से वो लोकोमोशन भी करता है, आगे भी बढ़ता है। ठीक है, ये क्या? ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ये हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? इसके एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, एंटेमीबा है ना, प्रोटोजोआ जिसे कहते हैं हम लोग। चलो, नेक्स्ट है फंगस। अब मैंने क्या बताया था फंगस के बारे में? कि ये एक मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसका सेल वॉल होता है, और सेल वॉल होता है काइटिन का बना हुआ। किसका सेल वॉल होता है? काइटिन का बना हुआ। ठीक, और ये सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिके मटेरियल से न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या? जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर करते हैं वो खाने के लिए। ठीक है, और कुछ जिन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। ठीक, तो कुछ पैरासिटिक होते हैं और कुछ सेप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगर मैं कह रही हूँ सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हेट्रोट्रॉपिक होंगे, मतलब वो खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फंगाई क्या है? वो एक मल्टी सेलुलर है, वो यूक्रियोटिक है, एंड वो हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक है। ओके, चलो, जो ये जैसा मैंने बताया कि जो इसका सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका? काइटिन का, है ना, काइटिन का बना हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया। और ये जो हम देख पा रहे हैं ना, वो एक मशरूम जैसा है। मशरूम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हम जनरल माने तो एक अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक है, और हर मशरूम खाया नहीं जाता।
ठीक है, अब लाइकेंस, लाइकेंस क्या है? ये बेसिकली ना ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो साइनोबैक्टीरिया के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक मतलब दोनों को एक दूसरे से मदद मिल रही है, ठीक, दोनों का जिसमें फायदा हो, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? वो लाइकेंस को खाना देता है, भोजन प्रदान करता है, और बदले में जो लाइकेन है उसे मिनरल्स और सबस्ट्रेटम मतलब आधार प्रदान करते हैं जिसपे वो जीते हैं, ठीक। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, आपस में सूझबूझ के साथ एक दूसरे का क्या कर हेल्प करके जीते हैं ये। अब बात करेंगे प्लांटी की। प्लांटी क्या है? अब आपको मैंने बताया था कि ये मल्टी सेलुलर है, ये यूक्रियोटिक है, इसके पास सेल वॉल है जो बना होता है किसका? सेल्यूलोज का। आई होप कि आपको याद हो, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है इसके सेल वॉल के बारे में काफी। तो इसका जो सेल वॉल है वो बना होता है सेल्यूलोज का, और ये ऑटोट्रोपिक होता है ना। ऑटोट्रोपिक क्यों होता है? इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है? ये एक यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर विदाउट सेल वॉल और हेट्रोट्रोपिक है, ठीक, विदाउट सेल वॉल है ये। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। तो ये विदाउट सेल वॉल है, ठीक है। चलो अब बताओ कि जो मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या हैं? अब जो दोनों थे वो क्या थे? यूनिसेलुलर, लेकिन आगे क्या? मोनेरा जो था वो क्या था? प्रोक्रियोट। क्या था? प्रोक्रियोट। और प्रोटिस्टा क्या है? यूक्रियोट, है ना। उसका जो न्यूक्लियर रीजन है वेल डिफाइंड है, उसके पास ऑर्गेनल्स हैं, जबकि मोनेरा के पास ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? इनका जो नेचर ऑफ सेल है, ये प्रोक्रियोट है, ये यूक्रियोट है, वही इसका मापदंड होगा। चलो, प्रकाश संश्लेषण करने वाला एक कोशिकीय मतलब ऑटोट्रोपिक यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक जीव का नाम बताओ। यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक, तो कौन है वो? कौन है वो? है ना, यूक्रियोटिक एंड यूनिसेलुलर। एंड ऑटोट्रोपिक भी होता है, ये हेट्रोट्रोपिक भी होता है, तो प्रोटिस्टा। चलो, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज्यादा संख्या में जीवों को रखा जाएगा? अभी हमने डिस्कस किया, जब हम हायरार्की में जाते हैं तो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं सिमिलैरिटीज बढ़ती जाती है और नंबर्स कम होते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी और सबसे कम नंबर किसमें होंगे? स्पीसीज में, मतलब जाति में। और सबसे ज्यादा संख्या किसमें होगा? किंगडम में, है ना। चलो, तो अब हम प्लांट के बारे में जो इसका क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे कि जो पौधों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, ठीक है। अब जो ये आप बात करते हैं हम प्लांट के क्लासिफिकेशन की, तो इनका आधार क्या है? इनका आधार है इनका शरीर, ठीक। इनका शरीर किस हिसाब से विकसित हुआ है उस हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। चलो इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन का आधार ना एक तो पहली बात शरीर है, फिर दूसरा है उसकी बीज, उसका सीड, ठीक, कि उसका जो सीड है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। फिर उसका जो गैमेट है, मतलब आगे जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि
आखिर किस हिसाब से, क्या बेसिस करके इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शरीर की, फिर हम बात करेंगे इसके बीज की, उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो देखो ये प्लांट है, आप देख पा रहे हैं कि पहले ऐसा देखो कि ये जो प्लांट है, सबसे पहले देखो कि ये दो तरीके से क्लासिफाई है, ठीक है। एक क्रिप्टोगैम्स, ठीक, और दूसरा है फेनेरोगैम्स, ठीक है। अब मैं क्रिप्टो और फेनेरो बोल रही हूँ। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, क्या होता है, इसका मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। और गैम्स कह रही हूं तो मतलब गैमेट, मतलब जिसका गैमेट हिडन है, दिखता नहीं है, एक्सपोज्ड नहीं है। जबकि फेनोग्राम्स का मतलब है जिनका एक्सपोज्ड है, विजिबल है। तो क्रिप्टोग्राम्स ना 3 में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 में डिवाइडेड है। और वो कौन से डिविजन्स हैं? पहला है उसका डिवीजन थैलो, ठीक है, थैलोफाइट्स। दूसरा है ब्रेयोफाइट्स, तीसरा है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे थैलोफाइट्स की। तो थैलोफाइट्स वो प्लांट हैं जिनका स्टेम, रूट, लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं किए गए हैं। तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप उसको देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे उसका स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, लीव्स कौन सा है। तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, तो वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। दूसरा कौन सा है? ब्रेयोफाइट्स, उसे एम्फीबियन भी कहते हैं, मतलब ऐसा पौधा जो पानी में भी होता है और भूमि पे भी होता है। जबकि जो थैलोफाइट है वो पूरी तरह से एक्वाटिक है, पानी में ही रहता है, ठीक। अब ब्रेयोफाइट जो है वो क्या है, उसका जो स्टेम, रूट और लीव्स है वो डिफरेंशिएटेड है, मतलब उसकी बॉडी अच्छे से डिफरेंशिएटेड है, आप देखकर समझ जाएंगे। ये क्या है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहते हैं इसको। चलो ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम क्या हो रहे हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो पुराने वाले फीचर तो होंगे, कुछ नया भी होगा। टेरिडोफाइट में अब उसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, ठीक। उसमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं, क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल्स, मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसके लिए? वाटर के लिए। फ्लोएम किसके लिए? फूड के लिए। तो टेरिडोफाइट में क्या होगा? वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। उसके बाद अब नया कैटेगरी है, ठीक। ये तो हो गया क्रिप्टोगैम्स। क्या हो गए ये? क्रिप्टोगैम्स। अब आता है फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स में 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो ये फेनो है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है एंजियो, दूसरा है जिम्नो, ठीक है। चलो ये आगे हम पढ़ेंगे। और ये जो डिवीजन है ना, ये पता है किसके हिसाब से की गई है? ये डिवीजन की गई है उनके सीड के, बीज के हिसाब से, ठीक है। और एंजियोस्पर्म भी 2 में डिवाइडेड है, वो हम आगे आपको अच्छे से बताएंगे। देखो ये क्लासिफिकेशन है, आप देख रहे हैं, वही चीज है जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है। पहला चीज कि हमारा जो क्रिप्टोगैम्स है वो किस में डिवाइडेड है? थैलोफाइट, ब्रेयोफाइट और टेरिडोफाइट्स, ठीक। और फिर जो हमारा फेनोग्राम्स है उसमें आता है कौन? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में भी 2 हैं, ठीक, मोनोकॉट और डाइकॉट। चलो हर एक को हम पढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि जो थैलोफाइट्स हैं उनकी क्या होती हैं, उनकी बॉडी अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, आप देखकर नहीं पता कर सकते कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है। एक्वेटिक होती है, जो आप पानी के ऊपर हरा हरा सा देखते हैं ना, जो जम जाता है अक्सर, वो एल्गी होता है। एल्गी थैलोफाइट, क्या है? थैलोफाइट। और उसके कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे एल्वा हो गया, स्पाइरोगेरा हो गया, कारा हो गया, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। तो आपको याद रखना है क्या, कि इसका ये फीचर और इसके एग्जाम्पल,
दूसरा ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है अच्छी तरीके से, है ना, आप पहचान सकते हैं देखिए कौन सा पार्ट कौन सा है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया, मार्केशिया। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना, इधर उधर भी कर दिया जाएगा, मैच दी फॉलोइंग टाइप भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइट, चलो इनकी बॉडी तो डिफरेंशिएटेड होती है, इनके पास क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स, मतलब जाइलम और फ्लोएम, है ना। और इसके एग्जाम्पल क्या है, मार्सिलिया और फर्न, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्रिप्टोग्राम्स मतलब होता है छिपा हुआ गैमेट, छिपे हुए प्रजनन अंगों वाले, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सेल्स कह लें उनको, ठीक है। तो उनका क्या होता है, छिपा हुआ होता है, इनविजिबल, दिखता नहीं है। जबकि जो फेनोगैम्स होते हैं उनका क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, विजिबल होता है, ठीक है। सॉरी। अब बीज के ऊपर बात की जाती है। अब मैंने आपको बताया फेनोग्राम्स के बारे में। अब ये जो फेनोग्राम्स हैं वो डिवाइडेड हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसका जो सीड होता है ना, वो क्या होता है, नेकेड होता है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, ठीक। तो नेकेड होता है, मतलब उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक, क्या कवरिंग होती है। चलो आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि जो जिम्नो होता है उसका मतलब होता है नेकेड, ठीक, और स्पर्म का मतलब सीड, मतलब नेकेड सीड वाले प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब ये कौन से हैं, ये पेरिनियल होते हैं, मतलब दो, एक तो सीजनल प्लांट होता है जो किसी किसी सीजन में देखा जाता है, एक पेरिनियल होता है बहुवर्षीय जो इंटायर सीजन में दिखता है। ये एवरग्रीन होता है, मतलब सदाबहार होता है, वुडी होता है। एक से इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पाइनस और साइकस, देखो पाइनस और साइकस। चलो अब एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होता है, क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट, और इसके सीड क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक। अब फ्लावर्स में नीचे अगर आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो जब नीचे आते हैं तो नीचे क्या होता है, ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। फिर ये जो ओवरी है बाद में जाकर मैच्योर होकर फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल है वो क्या बनता है, सीड। तो ओव्यूल कवर्ड है किससे, ओवरी से, है ना, मतलब सीड कवर है किससे, फ्रूट से। तो और ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये होते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक। अब एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या किया गया है, इसमें चने, गेहूं, मक्का, मटर और इमली के बीज को भिगो दिया गया है पानी में, ठीक। अब कुछ देर बाद ये नरम हो जाते हैं। अब नरम होने के बाद इन्हें ना दो भाग में आप तोड़ने का कोशिश करिए। जो दो भाग में टूट गए उन्हें कहते हैं क्या, डाइकॉट्स। और जो एक भाग में रहा, जो नहीं टूटा, उसे कहते हैं मोनोकॉट। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। डाइकॉट मतलब द्विबीज, ये द्विबीज है ना। और ये दो हिस्सों में दो तरीके से, जैसे आप चना देखते हैं ना, तो चना कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। जब आप भिगोएंगे और तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये दो कॉर्ड्स में टूट जाएगा, है ना, तो उसे हम कहेंगे डाइकॉट। जबकि जो चावल या गेहूं होता है वो नहीं टूटेगा, वो एक ही होता है, वो होता है मोनोकॉट, ठीक है। अब मोनोकॉट और डाइकॉट्स के नाम जो लीव्स होती हैं, जो रूट होता है, जो फ्लावर होता है, उसमें भी डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं उनके रूट की। तो जो ये मोनोकॉट है उसका जो रूट होता है ना वो फाइब्रस होता है, कुछ ऐसा ऐसा होता है ना, जबकि इसे कहते हैं फाइब्रस रूट।
जबकि डाइकॉट में एक मेन रूट होता है और उसी से सारे सब ब्रांचेस निकले होते हैं। इसे कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं? टैप रूट। ठीक, अब लीफ की बात करते हैं। लीफ देखिए, मोनोकॉट का जो लीफ है ना, क्या होता है? लंबा होता है, नैरो होता है, लंबा और पतला। ठीक, और उसमें जो वेन्स होते हैं क्या होते हैं? जो वेन्स होते हैं ना, जैसे ये पत्ता है, और इसका जो वेन है ये कुछ पैरेलल ऐसे ऐसे है, इसे कहते हैं हम क्या? पैरेलल वेनेशन। जबकि डाइकॉट में, जैसे आम का पत्ता देखिए, उसमें क्या होता है? ऐसा होता है, एक मेन वेन होता है और उससे ही ब्रांच निकला होता है उसके रूट की तरह। तो ये डाइकॉट में ऐसा होता है। फ्लोरल पार्ट की बात करेंगे तो मोनोकॉट में 3 के मल्टीपल में होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, जबकि डाइकॉट में 4 या 5 के मल्टीपल में होगा। ठीक, तो एंजियोस्पर्म जिसका जो सीड है वो एक्सपोज्ड है ना, सॉरी, जिसका जो सीड है वो कवर्ड है ना, कवर्ड है। फ्लावरिंग प्लांट होता है, 2 हिस्सों में, 2 टाइप में डिवाइडेड है, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट क्या होता है? सिंगल कॉटिलेडन्स वाला, है ना, और डाइकॉट में डबल है। मोनोकॉट में क्या होता है? फाइब्रस रूट होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है, उस जो मैंने पत्ते वाली बताया ना, सिंगल वेन हुआ और उसी से ब्रांचेस निकले हुए, तो वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, और रूट की बात की तो मोनोकॉट में फाइब्रस और डाइकॉट में टैप। फ्लोरल पार्ट की बात करेंगे तो मोनोकॉट में 3 का मल्टीपल और डाइकॉट में 4 या 5 का मल्टीपल। ठीक है, ये देखो, ये पूरा क्लासिफिकेशन एक जगह पे आपको बताया गया उसके एग्जाम्पल के साथ साथ। ठीक, थैलोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, फिर टाइडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म में ये 2 मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, फिर उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे जो थैलोफाइट है उसके भी कुछ डिविजन्स हैं, तो वो भी ऐसे मेंशन किए हुए हैं और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये सेम वही चीज है उसके क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल के साथ। चलो अब हम क्वेश्चन कर लें। तो क्वेश्चन पहला कौन सा है कि जो सिंपलेस्ट पौधे हैं, जो सरलतम पौधे हैं, वो किस वर्ग में रखे जाएंगे? बताओ किस ग्रुप में रखोगे? वो किसका पार्ट होंगे वो? तो आंसर क्या होगा आपका? थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स में सिंपल प्लांट्स होंगे जिनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, आप देख के नहीं पता कर सकते रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीव्स कौन सा है ना। तो थैलोफाइट्स जो होंगे वो सिंपलेस्ट प्लांट्स होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टेरिडोफाइट और पेंड्रोगैम्स में क्या डिफरेंस है? आपको पता है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, थैलोफाइट्स हैं, उनको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। क्रिप्टो मतलब हिडन, गैम्स मतलब गैमेट, जिनका गैमेट हिडन है ना, एक्सपोज्ड नहीं है, दिखता नहीं है। जबकि पेंड्रोगैम्स वो हैं जिनके जो गैमेट्स हैं वो विजिबल होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? जिम्नोस्पर्म का सीड कैसा होता है? नेकेड होता है ना, एक्सपोज्ड होता है। जबकि एंजियोस्पर्म का सीड कवर होता है फ्रूट से। किससे? फ्रूट से। अब ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी जो मैच्योर होती है वो फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बन जाता है। तो एंजियोस्पर्म का क्या होता है? सीड कवर्ड होता है। फिर एंजियोस्पर्म 2 में डिवाइडेड हैं, किसमें? मोनोकॉट और डाइकॉट्स। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। मोनोकॉट का जो रूट है वो फाइब्रस है, डाइकॉट का टैप रूट है। मोनोकॉट में जो वेनेशन है वो कैसा है? पैरेलल वेनेशन है। डाइकॉट में रेटिकुलेट है। मोनोकॉट का फ्लोरल पार्ट 3 के मल्टीपल में होता है, जबकि डाइकॉट का 4 या 5 के मल्टीपल में होता है।